एपिसोड 3 में हमने देखा था वांगलिंग को पता लगता है उसे पॉइजन दिया गया है। सीटू बताता है पॉइजन को पॉइजन ही काट सकता है। फिर आगे हमें एक सेंटीपीड को दिखाया जाता है, उसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें उस पॉइजन का कतरा भी लग गया तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। वांगलिंग के पास दूसरा रास्ता नहीं होता तो वो उसका पॉइजन निकालने के लिए जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर सेंटीपीड जाग जाता है और वो वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। क्या वांगलिंग उसका पॉइजन निकाल पाएगा या फिर वो मारा जाएगा? अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा सिबलिंग्स के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं वांगलिंग उन्हें बचा लेता है। वांगलिंग उससे कहता तुमने जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की? ये देखकर ली कहती है लगता है हैंग माउंटेन सेक्ट के पास कुछ हिडन टैलेंट है। वो बंदा कहता अगर तुम मुझे हरा दोगे। हम देखते वो वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वांगलिंग उसके हमलों से बच रहा था। वो बंदा कहता यहाँ तक कि एक कचरे का टुकड़ा भी वो मेरे को घायल करने की हिम्मत करेगा। वो वांगलिंग के हाथ और पैर काट देगा। यहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है, फिर वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर वांगलिंग उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है, फिर वांगलिंग उसकी स्वॉर्ड को उसकी तरफ दे मारता है, यहाँ तक कि उस बंदे की सील भी टूट जाती है। इसके बाद वांगलिंग उसे किक मारता है। वो बंदा कहता तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हम देखते हैं वो अपने मैजिक स्नेक को समन करता है, फिर वो वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं फिर वो वांगलिंग को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वांगलिंग अपनी पावर को उसके अंदर डाल देता है, फिर वो उसे एक्सप्लोड कर देता है जिससे वो स्नेक खत्म हो जाता है। वांगलिंग की पावर देखकर लोग वांगलिंग के बारे में बातें कर रहे थे। ली कहती है अजीब है, मेरे को इन लोगों की तरह क्यों लगता है? तुम उस डिसाइपल से ज्यादा फेमिलियर नहीं हो, राइट? वो बंदा वांगलिंग से कहता तुम छठे लेवल पर हो, मेरे प्रोफाउंड ब्लैक पाइथन को नेस्ट करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। वांगलिंग की पावर देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये 14 लेवल पर है। ये देखकर एक बंदा कहता है कैसे संभव है? हम देखते वो बंदा भाग रहा था, लेकिन वांगलिंग उसे पकड़ लेता है। वो बंदा कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। वांगलिंग उससे कहता है जब तुम बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने वाले थे क्या तुमने रुकने का सोचा? हम देखते वो उसे जोर का पंच मारता है। हम देखते एक सीनियर वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एक इमोर्टल आकर उसे बचा लेता है। वो इमोर्टल उनसे कहता तुम हैंग माउंटेन सेक्ट में लोगों को मारने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें लगता है हैंग माउंटेन सेक्ट में कोई टैलेंट नहीं है? हम देखते हैं वहाँ पर वांगलिंग के कई सारे सीनियर आ जाते हैं। फिर वह बंदा वांगलिंग से कहता है वांगलिंग आज से तुम एक इंटरनल सेक्ट के स्टूडेंट हो। ये सुनने के बाद वांगलिंग उन्हें थैंक्स कहता है। वो बंदा सबसे कहता है हमारा हैंग माउंटेन सेक्ट इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सीनियर ब्रदर वांगलिंग की तारीफ करते हैं। ये देखकर तो ली भी इम्प्रेस हो जाती है। ली कहती है फेलो कल्टीवेटर के अंदर एक जेन्युइन क्वालिटी है। फिर उसका भाई उसे चलने के लिए कहता है। वो बताता है प्रोफाउंडो सेक्ट हमेशा से दबंग रहा है, मेरे को डर है कि हैंग माउंटेन सेक्ट के लिए अब चीजें मुश्किल होगी। आगे हम देखते हैं वो सब सेंटीपीड पर बैठकर चले जाते हैं और इसी के साथ टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है। मतलब ये टूर्नामेंट 3 साल में एक ही बार होता है। आगे हम वांगलिंग को देखते हैं, वो अपने मॉम डैड के पास जाता है। वांगलिंग कहता है मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने से नहीं चुकूंगा। वांगलिंग बताता है एल्डर ने कहा था। सिंपल भाषा में यहाँ पर वांगलिंग की रैंक बढ़ चुकी है, इसका मतलब वांगलिंग को व्हाइट कपड़े दिए जाएंगे और इसी के साथ वांगलिंग सीनियर ब्रदर बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मॉम रो रही थी। डैड बताते हैं कि वो ताइजू के लिए कुछ सामान लाए थे। हम देखते हैं उसकी मॉम उसे कुछ सामान देती है, फिर वांगलिंग उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। वांगलिंग कहता है ये मेरा डिवाइन सेज जेड बीड है, फ्यूचर में तुम किसी भी खतरे का सामना करते हो आपको बस इसे क्रश करना है। वांगलिंग बताता है वो तुरंत आ जाएगा। डैड कहते हैं ठीक है मुझे ये याद रहेगा। इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वांगलिंग सो रहा था, अचानक से आवाज आती है हैंग माउंटेन सेक्ट के जूनियर्स हैंग माउंटेन पिक को तुरंत छोड़ दो। दरअसल वो सीनियर पियानो था। यहाँ पर हम देखते हैं एक एल्डर उसे समझाता है। पियानो बताता है कल से एक दिन पहले तुम्हें इसके बारे में बताया था। फिर हम देखते हैं वो एल्डर को कुछ देता है। पियानो कहता है तुम्हारा मास्टर मारा गया। पियानो कहता है आज वो तुम्हारा हैंग माउंटेन पिक को लेने आया है। हम देखते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देता है। एल्डर कहता है हैंग माउंटेन सेक्ट एक रहा है 1000 साल के लिए स्वर्ग का प्रमुख सेक्ट है। फिर वो सारे एल्डर से कहता है वो उन सबको अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वो सब मिलकर हैंग माउंटेन को बचा सके। यहाँ पर सारे एल्डर्स मिलकर एक बैरियर बना देते हैं। अगले सीन में वांगलिंग का मास्टर वांगलिंग से कहता है मेरे साथ आओ। फिर आगे हम एक रूम का सीन देखते हैं। फिर वो वांगलिंग से कहता है मेरा इंतजार करो, फिर हम एक साथ पहाड़ पर चलेंगे। यहाँ पर वांगलिंग को उसके ऊपर डाउट होता है। अब देखो डाउट होगा ना उसको, क्योंकि सारे लोग माउंटेन को बचा रहे और ये भाग रहा है। इस पे उसका मास्टर कहता है प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा। फिर हम देखते वो उसे चाय पीने के लिए देता है। यहाँ पर वांगलिंग फिर बहाना बनाता है कि ज्यादा चाय नहीं बची है, आप इसे क्यों नहीं पीते मास्टर। यहाँ पर उसका मास्टर उसे जबरदस्ती पिलाता है। यहाँ पर वांगलिंग समझ जाता है कि उसे जहर दिया जा रहा है। मास्टर हंसते हुए कहता तुम पहले से इसके बारे में जानते हो। यहाँ पर हम देखते हैं फिर मास्टर उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में पियानो सभी को समझाता है। फिर वो उन सबसे कहता है अफसोस की बात है, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं इससे डर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। एल्डर कहता है सारे स्टूडेंट को पहाड़ से नीचे ले जाओ। हम देखते हैं उनका बैरियर टूटने लगता
लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं एल्डर ड्रैगन से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो एल्डर कहता है वो इरादा रखता है, इसका मतलब है पियानो को रोकने का। हम देखते हैं यहाँ पर पियानो थोड़ा सा जोर लगाता है और इसी के साथ वो एल्डर जमीन पर गिर जाता है। फिर पियानो सबसे कहता है ये तुम्हारी लिमिट है। यहाँ पर हम देखते हैं एक और एल्डर जमीन पर गिर जाता है। हैंग माउंटेन सेक्ट ने मुझे 20 साल तक पाला है, आज मैं हैंग माउंटेन सेक्ट की रक्षा करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं उसके साथ कई सारे एल्डर हमला करते हैं। वो एल्डर कहता है जब तक हैंग माउंटेन सेक्ट का एक भी स्टूडेंट यहाँ पर अभी भी खड़ा है, हैंग माउंटेन को दूर ले जाने के बारे में मत सोचो। पियानो सबसे कहता कितना शोर है। अगले सीन में हमें वांगलिंग को दिखाया जाता है, वो अभी भी उसकी कैद में ही था। उसका मास्टर वांगलिंग से कहता है अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो, तुम इससे बच नहीं सकते। फिर मास्टर वांगलिंग को समरथ के बारे में बताता है। अगर तुमने पिछले एपिसोड देखे तो तुम्हें याद होगा वांगलिंग के मास्टर ने चालाकी से वांगलिंग को जहर दिया था। अगर तुम्हें इसके और भी एपिसोड देखना है तो वो तुम्हें मेरा यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पहले जाकर देख लो, तभी तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आएगी। मास्टर बताता तुम्हारी कल्टीवेट को रोकना था, तुम्हें हमेशा मेरे कंट्रोल में रखने के लिए। दरअसल इस बंदे को लगता है कि वांगलिंग के पास ट्रेजर है, मतलब कोई सी अनोखी पावर है वांगलिंग के पास, और इस बंदे को वांगलिंग की वाली पावर चाहिए, इसीलिए ये सब ये कर रहा है। मास्टर कहता मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में जहर को निकाल लोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी तेजी से आगे बढ़ी, ये ठीक है, इससे मामलों में आसानी होगी। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम विरोध ना करो। यहाँ पर वो पता लगाता है कि वांगलिंग कौन सा ट्रेजर छुपा रहा है, यहाँ तक कि सीटू भी उसे उठाता है। फिर हम देखते हैं उसे सीटू की पावर दिखती है। ये देखकर मास्टर उससे पूछता है मतलब आखिर ये ट्रेजर क्या है। वो इससे ये भी पूछता तुमने इसे कहाँ छुपाया था, लेकिन यहाँ पर वांगलिंग जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ पर वह मास्टर और जानकारी नहीं निकाल पा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं वांगलिंग बाउंडिंग से आजाद हो जाता है। फिर यहाँ पर मास्टर समझ जाता है कि वांगलिंग ने उसे जहर दिया है। फिर हमें फ्लैशबैक में ग्रास के बारे में बताया जाता है, उसका नाम है 3 कॉर्प राउंड वर्म ग्रास। ये पपेट्स को रिफाइन करने के लिए एक एसेंशियल मटेरियल है, ये किसी दूसरे पर्सन की हर मूव को शॉर्ट टाइम के लिए कंट्रोल कर सकता है। फिर हमें दिखा जाता है उसने उसकी चाय में ये मिला दिया था, अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करते तो तुम हर्ट नहीं होते, लेकिन अगर तुम मुझ पर हमला करते हो तो जाहिर सी बात है वांगलिंग भी उसके ऊपर हमला करेगा। फिर यहाँ पर मास्टर इस पे चर्चा करने के लिए कहता है। यहाँ पर वांगलिंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर तो सीटू भी वांगलिंग की तारीफ करता है। वो बताता है इमोर्टल कल्टीवेट करने के समय तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। अगले सीन में पियानो सबसे कहता है तुम हैंग माउंटेन पीक की रक्षा नहीं कर सकते। अरे सिंपल सी बात है, वो जो मांग रहा उसे दे दो, फोकट में इतना सारा रायता झेलना पड़ रहा है। फिर इस पर वो बड़ो कहता है ऐसा ही हो। फिर वो अपने हैंग माउंटेन स्टूडेंट से कहता है हमें जाने दो। इसके बाद वहाँ पर एक और बड़ो आता है और वो कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है, मतलब जो भी आ सकता है वो आ जाए। मतलब ये बंदा मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ जूनियर उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि वो उन सभी को लालच देता है। यहाँ पर हम देखते हुए ब्लू एल्डर चले जाते हैं। अगले सीन में हम वांगलिंग को देखते हैं, वो हैंग माउंटेन की हालत को देखकर कहता है मेरे को फाउंडेशन की स्थापना सिखाओ, मतलब वो ये सब सीटू से कहता है। यहाँ पर अब वांगलिंग को ताकतवर बनना है। सीटू उससे कहता तुम आखिरकार चीजों को समझने लगे हो। इसके बाद हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर आगे हम 2 स्टूडेंट को देखते हैं, वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। फिर वो जूनियर अपने 3rd सीनियर ब्रदर से कहती है क्या हम सच में यहाँ पर एक को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे जानवर को दिखाया जाता है। वो कहती है क्या इस जगह में कुछ ट्रेजर हो सकता है। यहाँ पर हम देखते फिर उसका सीनियर चेक करता है, यहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है। यहाँ पर वह सीनियर शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है। फिर वो उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें वांगलिंग की एंट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वांगलिंग काफी ज्यादा बदल चुका था, वो अब सीनियर बन चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें इसके और भी एपिसोड देखना है तो वो तुम्हें मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जाओ जाकर देख लो।